पञ्चममुकारो सौवा पावपणाशनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। ध्यान प्रियो, समय जब सत्पुरुषों के साथ जुड़ जाता है तो उसी समय को सार्थक कहा जाता है। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, जाजा वच्चई रयणी नसा पड़ी नियतई अहम मम कुण मानस अफला चंती राइयो। भगवान ने कहा है कि जो भी दिन और रात जा रहे हैं वो कभी वापस नहीं आ रहे। जो जा रहे हैं वो कभी वापस नहीं आ रहे हैं। और हमारी लाइफ सेविंग में से उतने कम होते जा रहे हैं। अहम मम कुण मानस, हे आत्मन यदि तू अधर्म करता है, अधर्म में अपना समय बिताता है, अफला चंदी राइयो, वो दिन और वो रात तेरे लिए निष्फल दिन और रात है। जाजा वच्चई रहणी नशा पड़ी नियतई, जो भी दिन और रात है वो वापिस कभी नहीं आ रहे, वो जा रहे हैं। धर्मम च कुण मानस, यदि आप धर्म की आराधना में अपने समय को पसार कर रहे हो, सफला जंती राइयो, वो दिन, वो पल, वो रात, वो क्षण, वो समय आपके लिए सफल हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जब ज्ञान की आराधना में अपना समय बिताता है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, समझ भी बढ़ रही है, उसके कारण आपके जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, बहुत सारी चीजों में आप चेंजेस भी ला पाते हो। और जब आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं तब वो समय भी सार्थक, जो सुन रहा है उसका समय भी सार्थक, वो उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उससे उसके जितने पाप कम होंगे उनका उसको भी लाभ मिलेगा, शायद वो और किसी को कहेंगे। याद रखना, संसार में सब चेन स्टोर होते हैं। चेन हो जाती है ना, यहां से वहां मैकडोनाल्ड की चेन होती है। मैं ऐसा चाहता हूं कि अधर्म की चेन तो बहुत जगह होती है, हम धर्म की चेन क्यों न बनाए। और सोचो, भगवान महावीर ने अपने शिष्य सुधर्मा स्वामी को, गौतम स्वामी को बोध दिया, उन्होंने अपने शिष्य जम्बू स्वामी को बोध दिया। चेन स्टार्ट हो गई थी। जम्बू स्वामी ने प्रभु नाम के उस चोर को दीक्षा दी थी और उनको अपना शिष्य बनाया था। उनको उन्होंने ये सभी शास्त्र के भाव प्रदर्शित किए। प्रभु स्वामी ने अपने शिष्य स्वयंभू स्वामी को अपना ज्ञान प्रदान किया। यूं करते 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 हमारे तक पहुंच गया। चेन ही है ना पूरी, हमारी ओर से आपको मिल रहा है, आपकी ओर से किसी और को मिले, किसी और से किसी और को मिले। अधर्म के संसार में बहुत सारी चेन होती है, हम धर्म की चेन बनाएंगे। तो भगवान ने कहा है कि सभी प्रकार के दुख का कारण अज्ञान है, सभी प्रकार के दुख का कारण अज्ञान है। 5 ज्ञान के सब्जेक्ट में
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन आज आप सब में कितने ज्ञान है? आज मति, श्रुत, अवधि, मनोप्रयोग और केवल, इसमें से आप सब में कितने ज्ञान है? हम सब में अभी दो ज्ञान होते हैं, मति और श्रुत। इनकमिंग और आउट। लेकिन समझने का सब्जेक्ट कुछ और अलग है। हम देखते हैं कि जिसके पास ज्ञान है, उसका ज्ञान यदि सम्यक भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास भी ज्ञान होता है, लेकिन यदि वह अपने आत्म कल्याण के राह पर ले जाए तो उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। लेकिन यदि वो संसार की अनुकूलताओं की ओर ले जाए, संसार की अनुकूलताओं की ओर जो ले जाए, वह मिथ्या ज्ञान होता है। आज तक हमने ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ तो किया है, लेकिन ऑलवेज हम सक्सेस कैसे हो, हम संसार में सक्सेस कैसे हो, हम बिजनेस में सक्सेस कैसे हो, हम रिलेशंस में सक्सेस कैसे हो, हम हमारी निजी लाइफ में, और इसी के लिए हमने मानो कि हमारी हेल्थ बराबर, हम हेल्थ टिप्स पाने का प्रयत्न करेंगे, बिजनेस के बारे में हम कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करेंगे। लेकिन हमेशा के लिए हमने जो भी ज्ञान ग्रहण करने का प्रयत्न किया है, वह टेम्पररी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, टेम्पररी सुख के लिए, टेम्पररी प्रसन्नता के लिए, टेम्पररी सक्सेस के लिए। ज्ञान तो वो होता है जो मुझे मेरी पहचान करा दे। ज्ञान वो होता है जो मुझे मेरी पहचान करा दे, और जो मुझे मेरी पहचान न कराए, उस सब को भगवान ने अज्ञान कहा है। अज्ञान भी ज्ञान होता है, लेकिन अज्ञान होता है। और मुझे जो मेरी पहचान करा दे, उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। आप में से अज्ञान वाले ज्यादा है कि सम्यक ज्ञान वाले ज्यादा है? मुझे खुद की पहचान, आप में से अपने आप को खुद को जानने वाले कितने लोग हैं? आप में से अपने आप को खुद को जानने वाले कितने लोग हैं? और पूरा दिन अपने आप को भूल जाने वाले कितने लोग हैं? हम खुद को भूल जाए और जो भी ज्ञान हो उससे कहा जाता है अज्ञान। और मुझे मेरी आत्मा याद हो, और आत्म तत्व याद होते हुए आत्म तत्व को सेंटर में रख के हम कुछ भी करते हैं, तो उसे भगवान ने कहा है सम्यक ज्ञान। अनंत भवों से ज्ञान तो होता है, हमें परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा अज्ञान मेरे सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए, मेरा अज्ञान मेरे सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि जिसके कारण कर्मों का बंध हो, जिसके कारण कर्मों का बंध हो, जिसके कारण दुखों के कारण का सर्जन हो, उससे भगवान ने अज्ञान कहा है। और जिसके कारण परम शांति, परम समाधि, परम आनंद, परम प्रसन्नता, नो राग द्वेष, नो किसी भी प्रकार का एंगर, ईगो, जेलसी, एकदम पूर्ण रूप से अपने आप में शांति का एहसास कराए, उसे भगवान ने सम्यक ज्ञान कहा है। आप सोचो, आपके अंदर में जितने भी ईगो एंगर आएंगे ना, वह सम्यक ज्ञान के कारण आएंगे कि अज्ञान के कारण आएंगे?
आपका किसी के साथ भी रिलेशन बिगड़ता है, किसी के साथ भी आपका कुछ आप डिस्टर्ब होते हो, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर में जेलसी आती है, तो वह जो सिर्फ अपनी आत्मा का ज्ञान करता है उससे किसी से जेलसी होती है? जो अपनी आत्मा का ज्ञान करता है, अपने आत्मा के बारे में जानता है, समझता है, सीखता है, उसको किसी के प्रति एंगर या ईगो आएगा? पर को जानने वाला ही ईगो में आ सकता है, स्व को जानने वाला कभी ईगो में आ ही नहीं सकता। क्योंकि आप जब अकेले हो ना, तब आपके अंदर में कभी ईगो नहीं आता। आपके आसपास में कुछ है, आपका कुछ है, आपके आसपास में कुछ है, तभी आपके अंदर में मैं कुछ हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तब आपके अंदर में ईगो आएगा। भगवान ने कहा ईगो, एंगर, जेलसी, नेगेटिविटी, इन सब का कारण है पर का ज्ञान। इन सब का कारण है पर का ज्ञान। जिसके अंदर में स्व का ज्ञान आ जाता है ना, जिसके अंदर में आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है ना, वो अपने आप में ही शांत हो जाते हैं। लेकिन संसार में हो तो संसार में सिर्फ आत्मज्ञान से तो चलेगा नहीं, संसार में संसार के ज्ञान का भी जरूरत पड़ेगी। और जब संसार के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तब क्या ऐसा हो कि जिसके द्वारा संसार में भी आपको कहीं ना कहीं समाधि मिलेगी, संसार में भी प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि मुझे भी मालूम है सभी कोई आत्मज्ञानी नहीं हो पाएंगे, मुझे भी मालूम है कि सबको आत्मज्ञान प्रकट नहीं होने वाला है, और सभी आत्मज्ञान की ओर पुरुषार्थ करने वाले नहीं है। तो संसार में रहकर भी, संसार में सक्सेस पाने के लिए भी, आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, बहुत एकदम पावरफुल होते हैं, उनका ज्ञान जोरदार होता है, वो संसार के फील्ड में हर जगह पर उसका ज्ञान जोरदार होता है। और कई लोग होते हैं जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, और समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। संसार में सुपर ज्ञानी किसको होना है? तो आपको क्या करने मालूम है? ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति जब हमारा अहोभाव और विनय भाव हो जाता है ना, तब हम संसार में भी कोई न सोच सके ऐसा हम सोच पाएंगे, किसी को न सूझे ना ऐसा आपको अंदर से ही आवाज आने लगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो मति ज्ञान होता है ना, जो श्रुत ज्ञान होता है ना, उसमें 4 प्रकार की बुद्धि होती है। मति ज्ञान में 4 प्रकार की बुद्धि होती। क्या? उत्पातिका, विनयिका, कार्मिका और परिणामिका। ये चारों ही प्रकार की बुद्धि की जरूरत संसार में बहुत पड़ती है। और आज मानो कि कोई व्यक्ति संसार में भी सक्सेस है ना, मानो कि कोरोना का प्रॉब्लम जो चल रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर में बहुत सारे प्रकार के प्रोटेक्शन हुए, प्रिकॉशन हुए। कहीं ना कहीं मोदी, कहीं ना कहीं बाकी के लोगों ने भी मेहनत की। तो इन लोगों के पास क्या होता है? ये इस प्रकार का इंटेलिजेंस, इस प्रकार की अंदर की बुद्धि कैसे आती है? तो भगवान ने कहा कि 4 प्रकार की बुद्धि होती है। क्या? कौन सी 4? हेलो, कौन सी 4? उत्पातिका, विनयिका, कार्मिका, परिणामिका। मैं आज आपको उत्पातिका बुद्धि के बारे में बताऊंगा। उत्पातिका की व्याख्या होती है, पहले कभी भी सुना ना हो, पहले कभी भी समझा ना हो, कभी किसी के पास से जाना ना हो, और फिर भी अंदर में से प्रकट हो जाए। जैसे कि हमारे अंदर में से वो सगर्म स्तोत्र प्रकट हो जाता है। न सीखते हैं, न समझते हैं, न किसी के पास से पढ़ते हैं, न किसी के पास से जानते हैं, फिर भी वो सगर्म स्तोत्र प्रकट हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? उत्पातिका। अंदर से ही उत्पन्न हो जाना, जिसको हमारी इंग्लिश में कहा जाता है विजन। क्या कहा जाता है? विजन। जो सीखा नहीं होता है, समझा नहीं होता है, जाना नहीं होता है, फिर भी अपने आप में से अंदर से आ जाता है। आगम में नंदी सूत्र में इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा होता होगा कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फील्ड में 1-2% ऐसे होते होंगे जो किसी भी बात की चर्चा होती है ना, तो अचानक ही अलग ही प्रकार का सॉल्यूशन देंगे, और आप उसके प्रति एकदम ही वाह, तेरा आइडिया बेस्ट है,
लेकिन उसके पास वो आइडिया आता कहाँ से है? तो भगवान ने कहा उसके पास उत्पातिका नाम की क्या होती है? बुद्धि होती है। ये उत्पातिका बुद्धि अपने आप में ही प्रकट हो जाती है। आगम में नंदी सूत्र में इसमें बहुत सारी स्टोरी बताई है कि एक रोहक नाम का एक बच्चा था। वह जो डोरी के ऊपर डांस करते हैं ना, जिसको गुजराती में नट कहा जाता है, जिसको गुजराती में क्या कहा जाता है? नट। उस नट का बेटा था, लेकिन बचपन से उसकी मदर ऑफ हो गई थी। जब उसकी मदर ऑफ हो गई थी, लेकिन उसके पास उत्पातिका बुद्धि बहुत जोरदार थी। अब उसकी जब मदर ऑफ हो गई तो उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली, और उसकी जब वो दूसरी मदर आई, जो स्टेप मदर आई, उसको ये रोहक बहुत पसंद नहीं था, उसको वो अपना नहीं लगता था। इसलिए रोहक के साथ में कहीं ना कहीं बैड बिहेवियर करती थी। रोहक बहुत इंटेलिजेंट तो था, उसको दुख लगता। उसने उसकी माँ को बोल दिया कि आप मेरे साथ ये जो दुर्व्यवहार करते बरोबर नहीं करते हो, ये बैड बिहेवियर अच्छी बात नहीं है। आपको आपके मेरी माँ की जगह पर लाया गया है, तो आपको मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसको गुस्सा आ गया उसकी माँ को, स्टेप मदर को। उसने बोल दिया, क्या मैं ऐसी हूँ ऐसी रहूंगी, मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार करूंगी, तुझे जो करना है कर ले। आदमी जब गुस्से में आता है ना, तब उसका एक वाक्य होता है, क्या શું હોય ગુજરાતીમાં શું કે તાર થાય એમ, હું એવો જ રહીશ, આમ જ કરીશ। आप में से बहुत सारे बोलते होंगे ना कभी कभी। कौन कौन बोलता होगा? यस। और उसकी माँ ने बोल दिया, तो ये बहुत इंटेलिजेंट था। उसने लगा कि माँ तो परमानेंट रहने वाली है, अब मैं उसको पाठ नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ लाइफ टाइम ऐसा हो जाएगा। इसलिए उसने क्या कि एक दिन वो अपने पिता के साथ सो रहा था, उसने अचानक रात को उसके पिता को, पिताजी पिताजी देखो देखो, माँ की रूम से कोई जेंट्स जा रहा है बाहर। पिता ने कहा कौन? अरे अभी अभी मैंने किसी जेंट्स को जाते हुए देखा। उसके फादर के मन में उस स्टेप मदर के लिए डाउट आ गया। डाउट आ गया तो उसका व्यवहार बदल गया। जिसके प्रति एक बार डाउट आ जाता है ना, फिर उसका बिहेवियर बदल जाता है। उसको पहले जैसा प्रेम नहीं रहता है, पहले जैसा भाव नहीं रहता है। एक बार डाउट अंदर चला जाता है तो रिलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब क्या होता है? अब उसका व्यवहार बिगड़ गया, तो उसकी माँ को समझ में आ गया कि यस, ये बच्चा अभी अभी पिता के साथ रहता है, इसी ने मेरे हस्बैंड के कान में कुछ डाल दिया लगता है। अब मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी ना, तो फिर ये तो मेरी पूरी लाइफ बिगाड़ देगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, धीरे 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 करके उस बच्चे के साथ व्यवहार अच्छा कर दिया। उस बच्चे ने पूछ लिया, अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी ना? तो उसने कहा मैं तेरे साथ बहुत अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं है ना, मैं फादर के मन में जो मैंने डाला है वो निकाल देता हूँ। उसने क्या किया, रात को, चांदनी रात थी, अचानक ही, ये देखो उत्पत्ति का बुद्धि क्या होती है। ये किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती है, ये किसी के द्वारा कही नहीं जाती, ये किसी के द्वारा कुछ समझाया नहीं जाता है, वो अपने आप में आती है। उसका सही उपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आप धर्म के रास्ते पर ले जाओ तो लाखों लोगों का कल्याण कर सकते हो, और संसार के रास्ते पर ले जाओ तो अनेक लोगों का विनाश भी हो सकता है। इसलिए हमें परमात्मा को हमेशा प्रार्थना करनी, परमात्मा मेरा ज्ञान सम्यक बना दे, मेरे अंदर की बुद्धि को सम्यक बना देना। जैसे जैसे हम विनय करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी बुद्धि सम्यक हो जाती, वरना वही बुद्धि हमें संसार के रास्ते पर, अनंत के रास्ते पर ले जाती है। उसने पिताजी को कहा रात को, पिताजी पिताजी देखो माँ के रूम से क्या जा रहा है। पिता उठ गया, खड़ा हो गया, क्योंकि डाउट तो था ही। वो तलवार लेकर एकदम, कौन है, कहाँ है? अरे मेरी उंगली हिली, देखो वहाँ पे। अब चंद्रमा की रात थी, उसकी उंगली हिलती थी तो वहाँ पे सामने उसकी कुछ परछाई हो रही थी, और वो परछाई को बता, देखो मेरी ये वहाँ पे। उसका पिताजी समझ गया ये परछाई को ही किसी को समझ रहा है, तो उसके मन में जो डाउट था ना वो निकल गया। उसने उसकी माँ के साथ व्यवहार अच्छा कर दिया। अब अच्छा व्यवहार हो गया ना, देखो बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। याद रखना कि आपके आसपास में भी यदि ऐसे कोई स्मार्ट लोग हो ना, तब संभल के रहना। वो कब आपको कहाँ ऊपर उठा देंगे मालूम नहीं पड़ेगा, कब आपको नीचे डाल देंगे मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए सरल लोगों के साथ जीवन जीना, लेकिन स्मार्ट लोगों के साथ बहुत जीवन नहीं जीना। और अपने आसपास में जब स्मार्ट लोग हो ना, तब सावधान हो जाना।
भगवान ने कहा इस नंदी सूत्र में कि वो रोहक इतना इंटेलिजेंट था, उसको मालूम था कि यदि मैंने अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, मेरी माँ का व्यवहार तो अच्छा हो गया, लेकिन स्टेप मदर है, शायद मुझे वो जहर क्या पॉइजन दे देगी। तो इसलिए उसने क्या किया कि जब भी उसके पिता बैठते थे ना खाने, तभी उसके साथ में खाने बैठता था। वो कभी भी अकेले खाना खाता ही नहीं था, लेकिन उसकी प्रज्ञा बहुत चौजा थी। पिता जहां जाते ना उसके साथ में जाता था। एक दिन उसके पिता उज्जैन, छोटे से गांव से उज्जैन करके वो जो नगर था वहां पर गए थे, और उज्जैन नगर में सारा उसने पहली बार नगर को देखा, सिटी की पूरी सिस्टम को देखा, रोड रास्ते महल सब कुछ देखा। छोटे से गांव से आया था, लेकिन बुद्धि इतनी जोरदार थी कि जब वो रिटर्न हो रहे थे तब नदी के किनारे पर उसने अपने पिता को कहा कि थोड़ी देर ठहरो, मुझे कुछ करना है। और उसने रेत में पूरा उज्जैन सिटी बना दिया। रेत के अंदर, नदी की रेत में, रिवर की जो पास में जो रेत होती है ना, छोटी छोटी, उसके अंदर में पूरा ड्राइंग करके पूरा राजमहल, पूरे नगर, पूरे रास्ते, मेन रोड सब कुछ बना दिया। योगानुयोग था कि उसी समय राजा को वहां पे निकलना हुआ, और राजा वो बड़ी सी रेत के ऊपर बड़ा जो नगर बना है उसके बीच में जाने की ट्राई कर रहा था। वो बच्चे ने कहा, राजन आपको यहां पे जाने का आदेश नहीं है। राजा ने कहा, अरे मुझे, मैं राजा हूं, नहीं यहाँ पे राजमहल है, राजमहल के बीच में आप नहीं जा सकते बिना परमिशन के। राजा ने कहा, राजमहल कहाँ है? वो घोड़े से नीचे उतरा, उसने देखा एकदम एक्यूरेट, कहीं पर भी जरा सी मिस्टेक नहीं थी। पूरा उज्जैन, पूरा राजमहल, राजमहल का दरवाजा, उसके ऊपर की पूरी डिजाइन परफेक्ट थी। राजा को लगा कि ये कोई जोरदार लगता है। उसने पूछा कहाँ से आया है, क्या है नाम, सब कुछ जान लिया। उसको बहुत सारे प्रश्न पूछे और उस बच्चे ने इतने इंटेलिजेंट आंसर्स दिए कि राजा एकदम इम्प्रेस हो गया। उत्पत्ति का क्या होता है, विजन क्या होता है, किसी भी समय में कुछ भी पूछा जाए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए और उसको सब कुछ आता है, उसको क्या कहा जाता है, उत्पत्ति का बुद्धि। आप में से कितने लोगों के पास है? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी उत्पत्ति का बुद्धि हो तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा? सक्सेस होना है तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, और इंटेलिजेंट बनने के लिए देखो ये रोहक क्या था। राजा को लगा कि इसको तो मुझे मेरा मिनिस्टर बना देना चाहिए। जब आप ज्ञानी होते हैं ना, तब आप संपत्तिवान हो कि न हो, लेकिन आप श्रेष्ठ पद तक पहुंच जाते हैं, याद रखना। लेकिन जब आप ज्ञानी नहीं होते हैं ना, तो आपके पास कितनी संपत्ति होती लेकिन आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी आपको परमात्मा के पास कौन सी प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा ज्ञान सिर्फ ज्ञान न हो, मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, जो मुझे सही रास्ते पर ले जाए। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन वो रॉन्ग वे पर जाते और फिर अपने आप का नुकसान कर देते हैं। ये जो रोहक था ना, राजा ने सोचा इसको मंत्री बना। राजा ने जान ले कहाँ से आए, क्या है, कौन से नगर से आए, लेकिन डायरेक्ट तो राजा भी राजा होते, मंत्री नहीं बना देते। उसने सोचा कि इसकी परीक्षा लेता हूँ और उसके बाद में इसकी एग्जाम लेकर, उसके बाद में नंदी सूत्र नाम के इस आगम में 5 ज्ञान के वर्णन में ये पूरी बात आती है। रोहक अपने गांव में चला गया। थोड़े दिनों के बाद राजा के लोग आए और उसने उस छोटे से गांव के लोगों को कहा कि गांव के बाहर में बहुत बड़ी शिला पड़ी हुई है, उस शिला का आप मंडप बना दो और उसके नीचे राजा को बैठने के लिए राजा का स्थान बना दो, और 5 दिन 7 दिन के अंदर में मुझे तैयार होना चाहिए, राजा का आदेश। सारे गांव के लोग डर गए, इतनी बड़ी शिला कौन उठाएगा, उसके नीचे राजा को बैठने के लिए मंडप कैसे बनेगा, ये तो बहुत कठिन रास्ता है। सब लोग अंदर अंदर हैरान हो गए। वो नट जो था, जो रोहक का पिता था, वो भी घर पे आया और एकदम मायूस होकर बैठा था, खाना भी नहीं खा रहा था। रोहक ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ? अरे राजा ने देखो ना ऐसा आदेश दिया है, कौन सी शिला मुझे बताओ। रोहक लेकर उसके पिता जब वो शिला देखने के लिए गए ना, बहुत बड़ा स्टोन था, बहुत बड़ा, शिला मीन्स बहुत बड़ा स्टोन था। रोहक ने कहा इसमें क्या बात है। उसने ऊपर नीचे सब कुछ देख लिया कि शिला, ये शिला का मीनिंग होता है जो टाइल्स की तरह होती है। स्टोन का मीनिंग होता है जो ऊपर से नीचे तक होता है। शिला मीन्स
वन टाइप ऑफ टाइल्स। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है पिताजी, एक काम करो, गांव के लोगों को बुलाओ। सभी लोग आ गए। देखो आप लोगों को क्या करना है कि आपको पहले ईस्ट में से मिट्टी खोदना शुरू करना है और नीचे धीरे धीरे उस शिला की ईस्ट साइड में से मिट्टी हटा के उसके वहां पे पत्थर रख के स्तंभ बना दो। फिर वेस्ट साइड की पूरी मिट्टी निकाल दो, नीचे से धीरे धीरे करके 15 फुट मिट्टी निकाल दो और वहां पे भी स्टोन रख दो कि जिसके द्वारा उसका आधार मिल जाएगा, स्तंभ रख दो। उसने कहा फिर नॉर्थ साइड, फिर साउथ साइड, सभी साइड से आप पहले खोदते जाओ और वहां पे आधार रखते जाओ। धीरे धीरे उस आधार के ऊपर पूरी शिला आ जाएगी। फिर बीच में की भी मिट्टी निकाल दो और फिर साइड में पूरी दीवार बना दो। राजा के लिए मंडप तैयार हो जाएगा। गांव के हजारों लोग लग गए और 2 दिन में तो सब कुछ रेडी हो गया। राजा को मैसेज दे दिया कि राजन, पत्थर की शिला का स्लैब बन गया है और उसके नीचे आराम से आप आके बैठ सको ना, ऐसी व्यवस्था हो गई है। राजा आ गया, राजा ने देखा, राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने पूछा कि ये आइडिया किसने लगाया, ये आइडिया किसने लगाया? किसने लगाया था? रोहक ने। रोहक के पास क्या थी? बोलो। रोहक के पास इंटेलिजेंट था, बहुत जोरदार बुद्धि थी। राजा ने सोचा कि अभी और इसकी एग्जाम लेनी चाहिए। राजा ने थोड़े दिनों के बाद एक मुर्गे को भिजवाया और बोला इस मुर्गे को दूसरे मुर्गे के साथ में रखे बिना इसको युद्ध करते सिखा दो, इसको लड़ते सिखा दो। अब गांव वाले सब हैरान हो गए कि क्या करने का, बिना सामने कोई मुर्गा होगा तो युद्ध करेगा, लेकिन मुर्गा ही नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा? अब क्या किया जाए? वापिस सब लोग उस रोहक के पास है। रोहक, तेरे पास कोई आइडिया है क्या? याद रखना, आप छोटे हो कि बड़े हो इसका मतलब नहीं है, आपकी उम्र छोटी है कि बड़ी इसका मतलब नहीं है, आपके पास जब आपके पास बुद्धि होती है लोग पूछने के लिए आते हैं, वरना आप बड़े होंगे ना तो भी घर में भी कोई नहीं पूछेंगे आपको। राइट? अरे रोहक ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, आईना लेकर आ जाओ। उस मुर्गे के सामने आईना रख दो। मुर्गा आईने के सामने देखता रहेगा, उसे लगे कोई है और वो उसको चांच मारने का शुरू कर देगा, लड़ना शुरू कर देगा, सुबह से शाम तक लड़ना शुरू कर देगा। 3 दिन के बाद मुर्गे को भेज दो वहां पे, बोल दो बिना मुर्गे के भी इसको लड़ाई सिखा दी है। क्या कहा जाता है इसको? राजा को लगा कि नहीं इसके पास है तो बहुत बुद्धि, लेकिन फिर भी इसकी एग्जाम लेनी चाहिए। राजा ने कहा क्या आपके गांव के बाहर में जो नदी है उससे बहुत अच्छी सी रेत है, एक रेत की डोरी बना के मेरे को भेज दो। एक रेत की डोरी बना के मेरे को भेज दो। अब गांव वाले वापस प्रॉब्लम में आ गया, अरे रेत की डोरी कैसे बनती है? किसी और मटेरियल का उपयोग किए बिना रेत की डोरी बनाने की, रेत की डोरी बना के भेजने की है। उसने राजा को मैसेज दिया, राजन हम रेत के रॉप और डोरी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कैसा चाहिए उसका एक सैंपल भेज दो, हम आपको भिजवा देंगे। हेलो, उसने राजा को कहा कि सैंपल भिजवा दो, हम आपको भेज देंगे, क्योंकि आपको कैसा चाहिए हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। हम तो गांव के लोग, आप सिटी के लोग हो, आप तो बहुत बड़े राजा, आपको कैसा चाहिए ना हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए आप एक सैंपल भिजवा दो। अब राजा के पास क्या रेत का सैंपल होगा क्या? तो स्मार्टनेस, अंदर की इंटेलिजेंस, अंदर का भाव, अंदर की समझ उसके पास बहुत जोरदार थी। उस रोहक के पास बहुत ही जोरदार थी और उसी कारण वो बताता था, अलग अलग परीक्षा करके, अलग अलग बातें बता के। एक बार राजा ने कहा कि मैं एक गोट, क्या कहते गुजराती में, घेटू, इस गोट को भेजता हूं तुम्हारे गांव में और इसको रोज 10 किलो चारा खिलाने का, लेकिन मैं जब 15 दिन के बाद वापस ले जाऊं तब इसका 1 किलो भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, 10 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए। जितना वजन आज है ना उतना ही वजन रहना चाहिए। हेलो, खाना भी 10 किलो खिलाने का और 10 ग्राम वजन भी नहीं बढ़ने देने का। जिन शासन में जिसके पास प्रज्ञा होती है ना वो सक्सेस हो जाता है। शासन में हो, समाज में हो, व्यवहार में हो, घर में हो, परिवार में हो, सक्सेस के लिए आपके पास प्रज्ञा होनी बहुत जरूरी है।
लेकिन वो प्रज्ञा अपने आप में सम्यक होनी जरूरी है। राइट? बोलो। वापस लोग रोग के पास गए, रोग 10 किलो खाना खिलाने के बाद अब इसका 10 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, राजा का यह आदेश है, क्या किया जाए? अरे इसमें क्या डर की बात है, खिलाओ, बहुत खाना खिलाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन सामने एक शेर को लाके रख दो, टाइगर को लाके रख दो, वहां पर बांध दो, उसके सामने खाना खिलाने दो, वो जैसे ही खाएगा फुल, लेकिन जैसे टाइगर को देखेगा ना, क्या हो जाएगा? देवानुप्रिया से बहुत सारे आइडियाज किसके पास थे? मैं ये सभी छोटी छोटी स्टोरी आपको इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो बहुत जोरदार है। शास्त्रों में आपको समझ में ना आए ऐसी बातें नहीं होती, शास्त्र में आपको समझ में आ जाए, आप समझ पाए, सीख पाए, जान पाए, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने इतने दिन में स्टोरी नहीं की, लेकिन आज ये सब स्टोरी कहना का मेरा हेतु ये है कि आपको 5 ज्ञान का सब्जेक्ट, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, इस सब्जेक्ट को जानने के बाद आपके अंदर में संकल्प होना चाहिए, मुझे भी अपने आगम शास्त्र में जो बातें आती हैं उसको समझना है। आपको नहीं मालूम, इसी सब्जेक्ट में इतनी डिटेल आती है, कितनी। भगवान ने कहा कि स्वतेंद्रिय का सब्जेक्ट कितना होता है, घ्राणेंद्रिय का सब्जेक्ट कितना होता है। यहां पे आप थोड़ा सा गुड़ रख दो तो कितने किलोमीटर तक उसकी गंध आती है। हमारा नोज, हमारी ऑर्गन कितनी स्पीड से उसको पकड़ सकता है, उसकी डिटेल आती है इन शास्त्रों में। हमारी आइज कितने दूर का देख सकती है, हमारे कान कितने दूर तक किसी आवाज को सुन सकते हैं। इन सब के बारे में बहुत डिटेल आती है जिन शास्त्रों में। मैंने आपको ये सब सब्जेक्ट इसलिए कहा कि शास्त्रों में डिटेल में नॉलेज भी आता है, स्टोरी भी आती है, बहुत सारा आप समझ सको ऐसी भी बातें भी आती है। लेकिन हमने हमेशा अरे शास्त्र बो अघरा होई ना, शास्त्र में वो अघरू होई, अपने में न आवड़े, कहीं अपने में खबर न पड़े, अपने न समझाए, ऐसा कर करके हमने क्या कर दिया, हमने कभी भी प्रभु के ज्ञान को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। लेकिन आप जब प्रयत्न शुरू करोगे ना, तो आपको आज के संसार के बहुत सारे सीक्रेट्स, जो साइंस उसके बारे में कुछ बाहर लाता है ना, उसके पहले ही मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि आगम शास्त्रों में आता है, इस मति ज्ञान के सब्जेक्ट में आता है संभिन्न स्रोत लब्धि, जो रिस्पेक्ट से आती है। संभिन्न स्रोत लब्धि जो रिस्पेक्ट से बाहर आती है, रिस्पेक्ट के कारण उसका मति ज्ञान स्ट्रांग हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, निर्मल हो जाते हैं। और उस निर्मल मति ज्ञान के कारण एक लब्धि प्रकट होती है जिसको कहा जाता है संभिन्न स्रोत लब्धि। इसकी व्याख्या क्या होती है कि अपने दांत से हम सुन सकते हैं और अपने कान से हम सूंघ सकते हैं, अपनी जीभ को बाहर निकालकर हम देख सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा जीभ में देखने का सब्जेक्ट है और कान में सूंघने का सब्जेक्ट है। दांत भी आपके सुन सकते हैं और आपका नोज भी देख सकता है। इसको कहा जाता है संभिन्न स्रोत लब्धि। पहले लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज का साइंस प्रूव कर रहा है कि हाँ, दांतों में इस प्रकार की चिप लगा दो तो जिसको कान से नहीं सुनाई दे रहा है उसको दांत से सुनाई देगा। ऐसे बहुत सारे डिटेल सब्जेक्ट इस मति ज्ञान के सब्जेक्ट में, आगम में, शास्त्रों में आते हैं। 5 ज्ञान के सब्जेक्ट को आपको इसलिए सुनना है, इसलिए समझना है। मति ज्ञान क्या है, श्रुति ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या है, मनोप्रयोग ज्ञान क्या है। कोई भी मन के बारे में कुछ भी सोचे, कहीं पर भी कुछ भी सोचे, उसको हम कैसे पकड़ सकते, कैसे जान सकते हैं, ये डिटेल सब कुछ आता है जैन शास्त्रों में। लेकिन हमने तो क्या किया, सुबह उठना, बात लेना, नहाना, बस नाश्ता, ब्रेकफास्ट, कामकाज, जॉब, रुपये, सुबह से शाम थोड़ी बहुत बातें, थोड़ा बहुत किचन, थोड़े बहुत रिलेटिव्स, केम छो मजामा, क्या चाम तेम, बस समय पास, रात को सो जाना, फिर उठना, फिर नहाना, फिर खाना, फिर पहनना, फिर वही जॉब, वही काम, वही शाम को रिटर्न आना, वही बस, थोड़ा रुपये ज़्यादा, थोड़े कम, थोड़ी फ्रेंड्स, थोड़े सर्कल, कहीं घूमने जाना, आना, वापस बातें करते करते सो जाना, वापस उठना, वापस नहाना।
इसी में ही हमने इस मनुष्य भव को इतने सालों को पास कर दिया है। थोड़ा प्रयत्न करो प्रभु के इस ज्ञान को समझने का। आपने पहले कब सुना था उत्पत्ति का, पारिणामिका, विनयी का, ये सभी बुद्धि के बारे में कब सुना था? इसलिए मेरा कहना है कि नॉलेज क्लास आपके नॉलेज को तो बढ़ाए, लेकिन साथ साथ में धीरे धीरे आपके विजन को ओपन कर दे। और मेरे भगवान ने मुझे क्या उपदेश दिया है, मेरे भगवान ने क्या ज्ञान दिया है, मेरे भगवान ने शास्त्र में क्या कहा है, यदि मुझे मेरे परमात्मा के प्रति प्रेम होगा ना, तो हमें उसको सुनने का, उसको जानने का भाव तीव्र हो जाएगा। बाकी तो उठना, नहाना, खाना, बचपन से बड़े होना, शादी करना, बच्चे पैदा करने और बड़े हो जाना, वृद्ध हो जाना, मर जाना, बस थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस, नाम, स्टेटस, लेवल, ये सब कुछ तो हर जन्म में होता ही होता ही होता है, जिसका कोई लास्ट में रिजल्ट ही नहीं होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है उसी में आप लगे हो, और जिसका कुछ रिजल्ट है उसके बारे में आपको जरा से भी सोच नहीं है। सोचो, ट्राई करो। एनी क्वेश्चन? हिना दीदी दुबई। मथेन वंदामी गुरुदेव, आपने बताया कि मन पर्यव ज्ञान अर्थात होता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी हम घर पे रहते हैं तो जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा हस्बैंड भी वो बोल देते हैं कि ना ऐसा करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो वो कौन सा ज्ञान होता है? उसको मनोवर्गणा कहा जाता है, मनोवर्गणा लब्धि कहा जाता है, जो सामान्य मनुष्य में भी होता है, जिसमें कोई एकाध व्यक्ति के मन के विचारों को पकड़ सकते हैं। सामने जो व्यक्ति उसके विचारों को पकड़ सकते हैं, लेकिन मनोप्रयोग ज्ञान तो हजारों लोगों के विचारों को एक साथ पकड़ सकते हैं। और वो जिसके मनोवर्गणा होती है वो तो सिर्फ सामने जो मनुष्य होता है उसको अभी जो सोचता है वही पकड़ सकता है, लेकिन मनोप्रयोग ज्ञानी तो पास के हजारों साल पहले क्या सोचा था और हजारों साल के बाद क्या सोचोगे ना, उसको भी पकड़ सकते हैं। इसलिए उसको मनोप्रयोग ज्ञान कहा जाता है। ओके, गुड। और एनी क्वेश्चन? आज का सब्जेक्ट थोड़ा कठिन था, लेकिन समझना बहुत जरूरी था। पांचों ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन प्रयोग, केवल मौली दीदी जी यूएस से। यस, ओके। મૈત્રેય વંદામી ગુરુદેવ, હું તો દીદી નથી, હજુ તો મારું પહેલું લેસન છે આ, પણ આપે કહ્યું કે સંકલ્પ કરવાનો, બધા સૂત્રો ભણવાનો, તો સંકલ્પ કર્યા પછી એને અમલમાં કેવી રીતે મૂકી શકાય? અમે તો उसको अमल में रखने के लिए क्या करना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु की आज्ञा लेकर, वो आपकी रुचि के अनुसार, आपके पास्ट भव की प्रकृति को देखकर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा आगम, कौन सा शास्त्र पढ़ना जरूरी है। फिर वो आपको आज्ञा देंगे कि आप ये शास्त्र पढ़ो। यदि वो आपके पास नहीं है तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर वो धीरे धीरे पढ़ते समय आपको यदि उसमें कोई क्वेश्चन आते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको पूछेंगे, उसका आंसर दिया जाएगा, और धीरे धीरे आपका आगम नॉलेज बढ़ जाएगा। सागर दोषी, कोलकाता। વંદામી ગુરુદેવ, આપશ્રીના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક ગુરુદેવ, આપે જ્યારે જ્ઞાનના ટોપિકના બારેમાં આજે વાત થઈ ત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ઘણા વ્યક્તિનું નોલેજ આમ તો બહુ ઓછું હોય છે, પણ જેમ જેમ અચાનકથી જ્યારે એનું મોત નજદીક આવે છે ત્યારે એને ખબર પડી જાય છે કે એનો બસ 2-3 દિવસ જ બાકી છે. તો હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? यस, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? हर एक व्यक्ति को अपने ज्ञान की निर्मलता होती जाती है अपने कसायों की निर्मलता के कारण। कई लोग ऐसे होते हैं तो धीरे धीरे जब डेथ नजदीक आती है उसका मोह उतर जाता है, संसार के प्रति राग उतर जाता है, संसार के अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, अटैचमेंट कम हो जाता है। और जैसे अटैचमेंट अट्रैक्शन कम हो जाता है ना, तुरंत ही
ज्ञानावर्णी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ज्ञानावर्णी कर्म उसके कम हो जाते हैं ना, तुरंत ही उसके अंदर में से विजन आ जाता है कि अब मेरे मौत के 2 या 3 दिन बाकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि संसार में मेरे दादा थे ना, उन्होंने उसकी डेथ के पहले थोड़े दिन पहले ही बता दिया था। और उसने तो बता तो दिया था कि मैं दिवाली के दिन इतने बजे मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन उसने डेथ के बाद जो वो ज़माने में क्या था कि कोई फ़ोन या व्हाट्सएप या मैसेज की सिस्टम नहीं थी, वो ज़माने में पोस्ट कार्ड लिखा जाता था। तो उन्होंने अपनी ही डेथ के पोस्ट कार्ड की इस दिन के लिए प्रभुदास वसराम भाई ने इस दिन इतने बजे ऑफ हो गए हैं और उसकी प्रार्थना सभा यहाँ पर इतने बजे रखी। उसने खुद ने ही अपनी ही प्रार्थना सभा का उसने खुद की मौत का सब डिटेल लिख के दे दिया था और उसी प्रकार से उनकी डेथ हो गई थी। तो इट्स पॉसिबल कि जब हमारी मति ज्ञान की निर्मलता हो जाती, मोह कम होता है तो मति तीव्र हो जाती है। आपको एक मंत्र आज का याद रखना है कि मोह जब कम होता है तो मति तीव्र हो जाती है, मोह जब तीव्र होता है तो मति कम हो जाती है। ओके, मोनल प्रसाद। મથેણો મંદામી સાહેબજી, ગુરુદેવ, આપણે જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનો ક્ષય કેવી રીતે કરી શકીએ રોજની લાઈફમાં? તમે એક અહોભાવનો રસ્તો બતાવ્યો કે જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનો પ્રત્યે અહોભાવ રાખવાનો, એના સિવાય આપણે બીજું શું કરી શકીએ? ज्ञानावर्णी कर्मों को क्षय करने के लिए भगवान ने 3-4 रास्ते बताए। एक, बार बार जब हम ज्ञान की आराधना करते हैं तभी हमारे अंदर में हमारा मोह कम हो जाता है और मोह कम होने के कारण ज्ञानावर्णी कर्म विक्षय हो जाती है। एक रास्ता ये है कि हम जैसे जैसे ज्ञान की आराधना करते हैं तो ज्ञान बढ़ जाता है। रिस्पेक्ट, वंदना करना, उसके कारण भी भगवान ने कहा कि वंदना जो करता है उसका भी ज्ञान बढ़ जाता है। 3, भगवान ने कहा व्ययावच, सेवा करना, सेवा करने से भी हमारे अंदर का ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक मुनि थे जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन उसने दीक्षा लेने के बाद उसके गुरु की 34 साल तक इतनी सेवा की कि जब 34 साल के बाद उसके गुरु कालदम हो गए तो उसको तमाम शास्त्रों के तमाम रहस्यों का ज्ञान हो गया था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम व्ययावच करते हैं ना तो हमारा मोह कम हो जाता है और मोह कम हो जाता है तो हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। इसलिए हमें संतों की, गुरुजनों की, वड़ीलों की सबकी व्ययावच करनी चाहिए। व्ययावच मीन्स सेवा। ओके गुरुदेव। ग्रीष्मा मेहता, न्यूयॉर्क जी। મથેણ વંદામી ગુરુદેવ, એકચ્યુઅલી હમણાં જ તમે જણાવ્યું કે these are the like જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનો ક્ષય કરવો એના ઓપ્શન્સ બતાવ્યા કે શું કરવું જોઈએ, પણ સ્પેશિયલી શ્રુત જ્ઞાન માટે શું કરવું જોઈએ? यस, भगवान ने कहा कि श्रुत ज्ञान की आराधना के लिए श्रुत पूजा करनी चाहिए, श्रुत देवताओं को वंदना करनी चाहिए। श्रुत देवता होते गणधर भगवंत, जैसे परमात्मा केवलज्ञानी होते लेकिन गणधर छद्मस होते, लेकिन केवलज्ञानी के पास विनय करके ज्ञान ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे गौतम स्वामी भगवान महावीर के गणधर थे। गणधर की व्याख्या जो प्रथम शिष्य, उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनकी आराधना करने से अभिव्यक्ति के ज्ञान में हम पावरफुल हो जाते हैं। अभिव्यक्ति का ज्ञान उसको कहा जाता है श्रुत ज्ञान। आउटगोइंग ज्ञान उसको कहा जाता है श्रुत ज्ञान। कई लोग ऐसे होते जानते बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, सिखा नहीं पाते, समझा नहीं पाते। इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और उसके कारण वो कहते हैं कि मैं समझती बहुत लेकिन मैं आपको समझा नहीं पाती हूँ, मुझे जो क्या कहना है ना वो आप समझते ही नहीं, मैं आपको नहीं समझा पाती हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप इसलिए समझा नहीं पाते हो कि आपके श्रुत ज्ञानावर्णी कर्मों का उदय चल रहा है। उसके कारण आपको बहुत तकलीफ भी होती होगी। आप जैसे जैसे ही श्रुत ज्ञान की भेंट करो, पुस्तक दूसरे को अर्पण करो, ग्रंथ अर्पण करो, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह किसी को अर्पण करो, किसी नीडी पीपल को नोटबुक वगैरह अर्पण करो, जो श्रुत ज्ञान के साधन है वह अर्पण करो। ये अर्पण करने से भी आपका श्रुत ज्ञान पावरफुल हो जाएगा। और भी एक रास्ता है मेडिटेशन। जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है ना तब भी उसके श्रुत ज्ञानावणी कर्म क्षय हो जाते हैं और उसके अंदर की स्किल बाहर आ जाती है।
એટલે ગુરુદેવ મેડિટેશન તમે કીધું તો એની પર્ટિક્યુલર કે એની ટાઈપ ઓફ મેડિટેશન? एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन, एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। वो शांत होने के कारण हमारे मोहनी कर्म कम हो जाते हैं। मोहनी कर्म कम हो जाते हैं, इसकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है श्रुत के ऊपर। ओके, ओके गुरुदेव, यस, थैंक यू। पार्थ छटकिया। મને એ પૂછવું હતું કે અત્યારે હું જોબ કરું છું, તો મેં એ વસ્તુ જોયું છે કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ કોપી અધર્સ, અને જે ડિરેક્શનમાં બધા જતા હોય એ ડિરેક્શનમાં જવાનું ને બધાને ફોલો કરવાનું ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. તો એવી રીતે શું કરવું જોઈએ કે આપણે પોતાની જ બુદ્ધિ વાપરીને પોતાના સોલ્યુશન્સ ને બધું એવી રીતે ફોર્મ કરે. બીજું એક ખાલી નાનું હતું કે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે નરેન્દ્ર મોદી, એ ના તો કે એટલું ભણ્યા છે, ના તો કે એમને કઈ હાઈ ડિગ્રી કે એવું કઈ લીધું છે, પણ તો પણ એ અગર આ લેવલ સુધી પહોંચે છે તો એમને એવું કેવું જ્ઞાન વિકસિત કર્યું હશે, અને આપણે એમાંથી શું શીખવા જેવું છે? અને एक बात समझना कि मैंने मोस्ट ऑफ लोगों को देखा है जिसके अंदर में रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है ना, चाहे वो किसी भी धर्म की व्यक्ति हो, किसी भी कंट्री की व्यक्ति हो, लेकिन जिसके अंदर रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है ना, उसी का नॉलेज ज़्यादा होता है। और वो रिस्पेक्ट शो का रिस्पेक्ट नहीं होता है, वह एक अंदर से आने वाला रिस्पेक्ट होता है। उसके हाथ में से कोई बुक भी गिर जाती है ना, तो बहुत ही सॉफ्टली उस बुक को वापस लेकर मस्तक पर चढ़ा के सामने शांति से रख देंगे। वो रास्ते में जाएंगे और कोई पत्थर पड़ा होगा ना, वो पत्थर उठा के साइड में रख देंगे, किसी को तकलीफ न हो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो व्यवहार है ना, जिसके कारण हम जीव और जड़ के प्रति रिस्पेक्ट रखें, और जब हम जीव और जड़ दोनों के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं ना, तो भगवान ने कहा कि आपके अंदर का श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हो जाते और आप ज्ञानी हो सकते हो। अंडरस्टैंड? इसलिए आप फिर दूसरों के बताए रास्ते पर नहीं जाओगे, आपका खुद का ही रास्ता बनाओगे। यस मुनि? અત્યારે વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, જોયું છે ઘણીવાર ઘણા લોકોને ફોટોજેનિક મેમરી હોય છે, કે એ લોકોને એક્ઝેક્ટલી કયા પેજ પર શું હતું ને પિક્ચર્સની સાથે, ઇવન લાઈક મને પણ કોઈ પિક્ચરની સાથે કંઈક હશે તો એ જલ્દી યાદ રહેશે rather than just reading. એવું કેમ હોય? यस, तो भगवान महावीर ने कहा है मति अनेक प्रकार की होती है। मति का मीनिंग होता है धारणा शक्ति। धारणा की व्याख्या होती मेमोरीज। तो मति अलग अलग प्रकार की होती है। किसी कलर मेमोरी बहुत पावरफुल होती है, तो किसी की साउंड मेमोरी बहुत पावरफुल होती है, किसी की कोई फ्रेगरेंस की मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। जिसकी हमने पास्ट में आसाधना नहीं की होती है, उसी के साथ हमारा कनेक्शन बहुत इजीली हो सकता है। तो ये सभी मति ज्ञान के ही प्रकार हैं कि किसी की ये कोई पिक्चर होता है तो मेमोरी ज़्यादा हो जाती है किसी की, लेकिन ये सबके पीछे कहीं ना कहीं हमारे ज्ञानावर्णी कर्म जब क्षय होते तब ये प्रोसेस होती है। पास्ट में कई लोग ऐसे होते हैं जिसको कलर पसंद ही नहीं होता है, उसको वाइट ही पसंद होता है। कई लोगों को वाइट पसंद ही नहीं होता है, वाइट की एलर्जी होती है, कलर पसंद होता है। तो पास्ट में हमने जिस प्रकार की एक्शन की होती है, जिस प्रकार के इमोशन जिस फील्ड में फिल किए होते हैं, उसी के अनुसार आपका रिएक्शन सेट हुआ होता है। तो कई लोगों को अक्षर याद नहीं रहते, शब्द याद नहीं रहते, लेकिन कलर, इमेज, चित्र, ये सब कुछ याद रह जाता है। किसी को ये सब चित्र वगैरह पसंद नहीं आते, वो याद भी नहीं रख सकते, लेकिन आप वर्ड टू वर्ड किसी भी बात को कहो तो उसको एकदम परफेक्ट याद रह जाता है। तो पास्ट आपका किस प्रकार का था, उसी प्रकार का आपका प्रेजेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जी गुरुदेव आप कह रहे हो ना, यदि आप 100% आंसर से सेटिस्फाई हो ना, तभी ही जी गुरुदेव कहना, वरना आपको जी नहीं कहना चाहिए। हमने जो कहा उसको पहले समझना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल में वापस चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने के बाद, क्योंकि यदि आप पूरा हमने समझा दिया है,
लेकिन आपने तब पूरा समझने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन हाँ गुरुदेव ने कहा तो ठीक है, सही है, ऐसा करके हमने जी गुरुदेव बोल दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है मालूम है? मैं आपको सही एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसा करने से क्या होता है मालूम? आपने बिना समझे हाँ बोल दिया, और बिना समझे ही मानो कि हाँ बोल दिया, तो आपने ज्ञान की असाधना कर दी। अब मौन हो जाओ उस समय, ठीक है मैं इसके ऊपर चिंतन करूंगी, ठीक है मैं इसके ऊपर थोड़ा विचार करता हूँ, ठीक है मैं इसके ऊपर थोड़ा प्रयत्न करता हूँ, तो आप जो बोलेंगे वो सत्य वचन होगा। आप डायरेक्ट जी बोलेंगे तो हाँ जी का मीनिंग होता है हम सब समझ गए, तो आप असत्य बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए जब भी हम जी बोले तो समझ के जी बोले। जी की व्याख्या होती है यस एज इट इज, मैं समझ गया हूं, ऐसा ही इसकी व्याख्या ये होती है। जी एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म बोलते में भी हमें असत्य का पाप न लगे, उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए। ओके देखो अभी अब यूं करोगे, अभी अब जी नहीं बोलोगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया, इसलिए आपको जी बोलना पड़ेगा। अब मैं तो ऐसा हूं कि मुझे जो लगता है ना वो मैं क्लियर समझा देता हूं, और समझाता हूं इसलिए कि मैं आपका गुरु हूं, तो मुझे ये भी लगता है कि हम जो भी करें वो परफेक्ट करें, हमारी क्वालिटी ऐसी अप हो जाए। और एक बात याद रखना कि कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल को सहन करना। हमने भी इस ज्ञान को पाने के लिए बहुत सारी व्यावत, बहुत सारी सेवा, बहुत सारा पुरुषार्थ किया था। तो आप हमेशा याद रखना कि कोई इजी मनी, इजी नॉलेज, इजी सक्सेस, इस रास्ते पर कभी मत जाना। स्ट्रगल करो, मेहनत करो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, अपने आप को पसीने से तरबतर कर दो, अपने आप की नींद उड़ा दो, अपने आप की भूख को भुला दो, और किसी भी सब्जेक्ट में डीप चले जाओ। फिर जो सक्सेस मिलती है ना, वो सक्सेस परफेक्ट होती है। ट्राई करो। हरिता दीदी बोलो। મથૈણ વંદામી ગુરુદેવ આજના ટોપિક માટેનો ક્વેશ્ચન છે કે શ્વાસોશ્વાસ કેવી રીતે શુદ્ધ જ્ઞાન છે, એ પ્લીઝ આપ એક્સપ્લેન કરશો। यस, भगवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर में कोई भी एक्शन करता है तो वो एक्शन बिना ज्ञान के कभी हो नहीं सकती। बिना ज्ञान के कभी कोई भी एक्शन नहीं हो सकती। अब बरोबर सोचो मैंने क्या कहा। मानो कि हंसना, तो ये कागज क्यों नहीं हंस सकता है? क्योंकि उसके पास इनकमिंग आउटगोइंग कुछ ज्ञान ही नहीं है। हमारे अंदर में श्वास लेना, छोड़ना, हंसना, बोलना, इन सब की अंदर में मेमोरी पड़ी हुई, जो मेमोरी हमें रिफ्लेक्ट होती है और हमें एक्टिव बनाती है। वो हमें एक्टिव बनाती है। आपने देखा होगा कि दो छोटे छोटे बच्चे, उसको ग्राउंड फ्लोर में रख दो तो उसमें से एक बच्चा है ना अपने आप में ही सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाएगा, दूसरा बच्चा देखता रहेगा, आप देखोगे लेकिन वो चढ़ेगा ही नहीं। क्यों ऐसा होता है मालूम है? कि किस प्रकार से चढ़ना चाहिए उसकी मेमोरी उसके अंदर में है ही नहीं, इसलिए वो है ना उसको देखता रहेगा लेकिन वो है ना उसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। हमारे अंदर में पास्ट की बहुत सारी मेमोरी होती है और वही मेमोरी रिफ्लेक्ट होती है ना, तब हम जाके एक्टिव होते किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे सांस लेने के सब्जेक्ट में, चाहे बोलने के सब्जेक्ट में, चाहे देखने के सब्जेक्ट में, चाहे सूंघने के सब्जेक्ट में, चाहे खाने के सब्जेक्ट में। इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट बचपन में माँ सिखाती है और सिखाती है, तब वो अपने अंदर में मेमोरी सेव होती, फिर हम उसको मेमोरी को बाहर लाते हैं और उसी प्रकार से करते हैं। और कई चीजें होती जो पास्ट की मेमोरी के कारण हो जाता है। जैसे आपने देखा
कि जैसे सांस लेना भी श्रुत ज्ञान की व्याख्या होती है अंदर में रही हुई मेमोरी बाहर में जब रिफ्लेक्ट होती है ना, उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। इनकमिंग ज्ञान जब आउट गोइंग होता है ना, उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। इनकमिंग प्रोसेस को मति ज्ञान कहा जाता है और आउट गोइंग प्रोसेस को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। आउट गोइंग की व्याख्या क्या है? आउट गोइंग की व्याख्या जो अंदर में है वो बाहर आ रहा है, लेकिन जो अंदर में गया ही नहीं है ना, वो कभी बाहर नहीं आता। तो श्रुत ज्ञान की व्याख्या वो है कि श्रुत ज्ञान कारण हम एक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को 2 पक्ष से चलना सिखाना पड़ता है, लेकिन 4 पक्ष से चलना तो वो अपने आप ही बचपन से चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 4 पक्ष से चलने की प्रोसेस तो पास्ट की मेमोरी है। पास्ट में बहुत सारे जन्म में एनिमल्स थे, जैसे उसकी मेमोरी थी, लेकिन पास्ट में ह्यूमन नहीं थे। जैसे 2 पैर से कैसे चलना उसकी मेमोरी नहीं पड़ी थी, इसलिए वो सिखाना पड़ता है। 2 हाथ का सहारा देकर ऐसे चलो ऐसे चलो, फिर भी बैलेंस नहीं रहता है, गिर जाता है, फिर धीरे 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 उसको आता है। राइट? तो सांस लेना भी श्रुत ज्ञान इसलिए है कि जो अंदर में जाता है और फिर बाहर आता है, उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो उसको वो भी सिखाया जाता है। यस हरिता दीदी જી બીજું બધું આપની કૃપાથી સમજાય છે, પણ શ્વાસ લેવાનું જે હોય ને એ નથી સમજાતું, કારણ કે આપણે જ્યારે નિગોદમાં હોઈએ ત્યારે પણ જીવ તો શ્વાસ લેતો જ હોય ને, તો ઈ જ્ઞાન કેવી રીતે ત્યારથી અંદર આવે? यस यस इसको कहा जाता है अनादि ज्ञान। इसको कहा जाता है अनादि ज्ञान। तो कई ज्ञान ऐसे हैं जो जब से आत्मा है तब से ही आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तब से ही वो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसको अनादि ज्ञान कहा जाता है। ઓકે કૃપા છે આપની। ગુરુદેવ મને ક્વેશ્ચન હતો કે આપણને કોઈ હાઈ લેવલનું જ્ઞાન થાય કે કેવળ જ્ઞાન થાય તો આપણને ખબર કેમ પડે? यस तो अंधारा में सुतो हो तो तने कहीं देखा है कि ना देखा है? ना देखा है, बराबर। પણ કોઈ તારું નામ લઈને તું જેવું ઉઠી જાય તો તને તારા રૂમની બધી વસ્તુ અચાનક દેખાવા લાગે કે ન દેખાવા લાગે? કેમ કે તારી આંખ ખુલે અંતરનું તો દેખાવા લાગે, તારું જ્ઞાન ખુલે અંતરની જ્ઞાનના બધા સબ્જેક્ટ દેખાવા લાગે। એટલે તને ખબર પડી જાય કે પહેલા જે વસ્તુ નથી દેખાતી અચાનક કઈ રીતે દેખાવા લાગી, પહેલા જે વસ્તુ નથી સમજાતી અચાનક કેમ સમજા લાગી, તને ખબર પડી યસ કે મારી પાસે આ જ્ઞાન થઈ ગયું છે। અંડરસ્ટેન્ડ? આંખ બંધ હોય તો ત્યારે તને ન દેખાતું હોય, પણ જેવી આંખ ખુલે તને બધું દેખાવા લાગે ને, એવી રીતે જ્યાં સુધી તારી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી તને ન ખબર પડતી, પણ જેવું તારી અંદરમાં એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય ને તને ઓટોમેટિક ઓટો પ્રોસેસ દેખાવા જ લાગે। એમાં કંઈ સ્પેશિયલ શીખવાડવું ન પડે કે હવે તું આંખ ખોલે તને બધું દેખાશે। અંડરસ્ટેન્ડ? ઓકે ખાલી સંયમી કે જેને દીક્ષા લીધી એને જ કેમ મનોપર્ય જ્ઞાન? કેમ કે શું થાય કે અત્યારે તારી બેન છે ને તારી બાજુમાં બેઠી છે, જો તને અત્યારે મનોપર્ય જ્ઞાન થઈ જાય ને તો તારી બેન સાથે બાજી કરી મૂકે, કેમ કે એણે તારી માટે જેટલું પણ સારું ખરાબ જે કંઈ થોટ પ્રોસેસ બધી કરી હોય ને બધી તને ખબર પડી જાય ને તો તારામાં સંયમ ન હોય ને તો તારી અંદર બહુ બધા રાગ દ્વેષ થઈ જાય। સંયમ હોય તો તને સમજાય કે છદ્મસ્ત આત્મા છે એટલે આવું થાય, એટલે તું સંભાવ રાખી શકે, એટલે સંભાવ રાખી શકે ને એને જ મનોપર્ય જ્ઞાન થાય, જે સંભાવ ન રાખી શકે ને એને મનોપર્ય જ્ઞાન ન થાય। ओके देखो एवरीडे आपको अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट सिखाए जा रहे हैं, एवरीडे आपको अलग अलग प्रकार का नॉलेज दिया जा रहा है। ये जैन दर्शन का शास्त्रों का ज्ञान आपको देने का प्रसाद चल रहा है। आपको लग रहा है कि एवरीडे आप कुछ नया पा रहे हो, आपको लग रहा है कि एवरीडे के सब्जेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी थे, आपको लग रहा है कि ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी थे। बहुत अच्छी तरह से ये लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए फलदायी हो गया है। और आपने एक बात बराबर देखी होगी कि लॉकडाउन के पहले 5-7 दिन आप जितने अनइजीनेस फील कर रहे थे ना,
अब धीरे 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 आपको लॉकडाउन एडजस्ट हो गया है। पहले मैं देखता था कि आपके चेहरे पर एकदम तंग चेहरा था, अब आप धीरे 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 इस सिचुएशन, इस कंडीशन, इस वातावरण, इस परिस्थिति को एक्सेप्ट करके धीरे 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 नॉर्मल हो रहे हो। बस यही बात को समझने जैसा है कि जब हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आती है ना, तब हम थोड़े दिन के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ी पेशेंस रखनी है। जब भी कोई नई परिस्थिति आ जाए ना, जब भी कोई नई सिचुएशन आ जाए ना, जब भी कुछ ऐसा आपको लगे ना कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कुछ नया तो नहीं है। मैंने आपको एक दिन कहा था कि डॉगी को मैं देखता हूं तो मैं वही सोचता हूं कि आत्मा इस डॉगी के शरीर में। अब मैं जिस जहां पे हूं ना, वहां पे सामने ही 2 छिपकली कब की यहां से वहां हो रही है। तो मैं आपको जब स्टडी करा रहा था ना, तब स्टडी के साथ साथ में मैं उसको देख भी रहा था। तो आपका स्टडी चल रहा था, आपको मैं स्टोरी कह रहा था रोहक की, साथ साथ में उसको देख रहा था और उसके बारे में अंदर में मेरे चिंतन चल रहा था। 2 काम एक साथ चल रहे थे, आपकी स्टोरी चल रही थी और मेरा चिंतन चल रहा कि वो छिपकली एक दूसरे के पीछे कितनी अट्रैक्ट हो रही थी। कोई मेल छिपकली थी, कोई फीमेल छिपकली थी, और वो एक दूसरे के पीछे 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 जाके एक दूसरे के लव में, एक दूसरे के अट्रैक्शन में, एक दूसरे के अटैचमेंट में, एक दूसरे के पास रहने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे कुछ XYZ। लेकिन मैं सोच ही रहा था कि एक आत्मा एक छिपकली की बॉडी में भी कितना एडजस्ट हो जाता है। वो किसी कोर्ट में जाके फरियाद नहीं करता, वो किसी जगह जाके नहीं मेरे को ऐसा बॉडी क्यों मिला है, मुझे ऐसा बॉडी नहीं रहना है, मुझे बस ये बॉडी को छोड़ देना है, मुझे इस बॉडी में नहीं एडजस्ट होता। नहीं, वो अपनी बॉडी में इतनी मस्ती में, अपनी बॉडी से तो वो सेटिस्फाई है, लेकिन दूसरों की बॉडी को भुगतने के लिए, उसके साथ भोग करने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, उसके प्रति अट्रैक्ट होकर उसकी बॉडी से भी अट्रैक्ट हो रहा है। ज्ञान है कि अज्ञान है? हेलो, सम्यक ज्ञान है कि अज्ञान है? हेलो जूली, बेंगलोर, ज्ञान है कि अज्ञान है? वो छिपकली का दूसरी छिपकली के प्रति अट्रैक्शन ज्ञान है कि अज्ञान है? मैंने आपको सबसे पहले कहा अज्ञान भी ज्ञान होता है, लेकिन वो सम्यक नहीं होता, इसलिए उसको अज्ञान कहा जाता है। जो संसार के रास्ते पर होता है वो अज्ञान होता है, जो आत्मा के रास्ते पर होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। उस छिपकली के प्रति अट्रैक्शन होना, अट्रैक्ट होना, उसको अपनी बनाना, उसको प्यार करना, उसके शरीर के प्रति अट्रैक्ट होना, ये ज्ञान है, अज्ञान है, सम्यक ज्ञान है? अज्ञान है, अज्ञान है। यस। आपका भी आपके फैमिली के प्रति अट्रैक्ट होना, फैमिली के साथ एडजस्ट होना, फैमिली में ही अपने अस्तित्व को सेट करना, उसमें सुख मानना, ज्ञान है, अज्ञान है, सम्यक ज्ञान है? अज्ञान। कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक, कितने भवों तक, कितने काल तक अज्ञान में रहोगे? हेलो, चलो समझ नहीं थी तब तक तो मैं उस छिपकली को देख के वही सोच रहा था कि क्या मिलता क्या होगा, एक छिपकली को दूसरे छिपकली के बॉडी से मिलता क्या होगा। लेकिन अज्ञान आकर्षित करता है, अज्ञान शरीर के प्रति आकर्षित करता है, अज्ञान पदार्थ के प्रति आकर्षित करता है। अज्ञान के कारण हमें उसका नॉलेज होता है क्या वो छिपकली दूसरे छिपकली से ही अट्रैक्ट हो रही है। वो छिपकली कोई भैंस को, कोई बफेलो के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रही, वो दूसरी छिपकली के प्रति अट्रैक्ट हो रही है। मनुष्य भी किसी मनुष्य के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, कोई बफेलो के प्रति, कोई गोट के प्रति, कोई डॉगी के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैं भी समझ रहा हूं। लेकिन आत्मा का किसी भी बॉडी के अंदर में जाकर उसी में एडजस्ट हो जाना, क्योंकि अज्ञान हमेशा के लिए पदार्थ के साथ कनेक्ट करता है, पदार्थ का ही नॉलेज होता है। और आप देखना आपके पास आज, लता बहन समझ में आ रहा है, यूएसए वाले, आपके पास आज जो कुछ भी ज्ञान है ना, जो कुछ भी नॉलेज है ना,
जो कुछ भी वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का है कि आत्मा का है? किसका है? आपका जो भी सुबह से लेकर शाम तक, वस्तु से लेकर व्यक्ति तक, क्योंकि आप जिसको व्यक्ति मानते हो आखिर में तो वो भी व्यक्ति थोड़ी है, वो तो एक मटेरियल है। मटेरियल के अंदर में करंट है, इसलिए वो मटेरियल हलता फिरता चलता बातें करता कुछ करता है, लेकिन जैसे उसका करंट निकल जाता है वो भी पुतला ही हो जाता है, वो भी एक मटेरियल ही हो जाता है, वो भी एक गुड़िया ही हो जाती है, वो भी एक टेडी बियर ही हो जाता है। वो क्या है कि वो टेडी बियर में आंख नाक कान सब कुछ होता है, लेकिन वो करंट नहीं होता, इसलिए वो एक्टिव नहीं होता। हमारे अंदर में वो आत्मा का करंट है, इसलिए एक्टिव होते हैं। आखिर तो मटेरियल है ना। और जो कुछ भी हम सुबह से लेकर शाम तक का ज्ञान करते, वो मटेरियल का ज्ञान करते हैं कि आत्मा का ज्ञान करते हैं? मटेरियल से बने हुए शरीर और शरीर को दिए हुए नाम, उस नाम के साथ जुड़े हुए रिलेशन, और रिलेशन के कारण खुद को माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चा डॉटर सिस्टर ब्रदर चाइल्ड ये कुछ भी मानना, आखिर तो मटेरियल को हम मानते हैं कि उसकी आत्मा को मानते हैं। मटेरियल से बने हुए बॉडी से हम मटेरियल से बने हुए बॉडी को जानते हैं मानते हैं पहचानते हैं, उसी के साथ रहते हैं, उसी के उस स्वरूप को ही उसका स्वरूप मान लेते हैं, और उसी अज्ञान में नहीं लगता है कि हम कुछ भूल कर रहे हैं। और इस प्रकार का सत्य, चलो हम भी समझते हैं कि कोई डॉगी में कोई एनिमल में ये सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी हम अज्ञान में ज्यादा रहेंगे कि सम्यक ज्ञान की ओर ज्यादा रहेंगे? क्या करना है, क्या करना चाहिए? आपकी लाइफ, पूरी लाइफ देखो, आपने पूरी लाइफ में मटेरियल को ही जानना समझना, मटेरियल के साथ ही रहना, मटेरियल के साथ ही बोलना, मटेरियल के साथ ही जीना रहना सोना उठना खाना पहनाना, सब कुछ मटेरियल के साथ ही है कि और कुछ है? अब जिसको भी अपना हस्बैंड मानते वो भी एक मटेरियल ही है, और जिसको भी अपनी वाइफ मानते एक मटेरियल ही है, जिसको भी अपना एक बच्चा मानते एक मटेरियल ही है। रिलेशन का बेस भी आखिर यस नो यस नो यस नो यस नो। जो भी स्टडी, मानो कि कॉलेज में जो स्टडी कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं, रसोई घर में जो भी रसोई बन रही है, बेड पर जो भी सो रहे हैं, दो फ्रेंड जो भी बातें कर रहे हैं, आखिर वो मटेरियल के साथ कनेक्ट हो रहा है कि और कुछ है? कब तक कब तक कब तक? हे आत्मन, हे आत्मन, बोध को प्राप्त कर, सत्य को प्राप्त कर, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर, आत्मबोध को प्राप्त कर, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। मटेरियल तू नहीं हो सकता, तू कभी मटेरियल नहीं हो सकता। मटेरियल तो सड़ जाता है, बिगड़ जाता है, 2 दिन के बाद रखी हुई रोटी सब्जी भी बिगड़ जाती है, 2 दिन के बाद रहा हुआ शरीर भी सड़ जाता है। हे आत्मन, हे आत्मन, बोध प्राप्त कर, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर, अपने स्वयं की खोज कर, अपने मति ज्ञान को, सिद्ध ज्ञान को, अवधि मनोप्रयोग ज्ञान को
स्वयं की पहचान में लगा दे। क्यों जन्म लिया है? वाई? क्यों डेथ? वाई? और मटेरियल में जन्म लेना, मटेरियल से अलग डेथ होना, ये भी सब तेरी कल्पना है। ये सब कुछ तेरा इमेजिन है। न तो जन्म लेता है, न तेरी मृत्यु होती है, न मटेरियल से कोई रिलेटिव्स होता है, न मटेरियल तेरी पहचान हो सकती है। तो ये सबसे अलग है, तो सबसे अलग है, तो सबसे अलग है। अपने आप को पहचान, सम्यक ज्ञान को प्रकट कर। हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। ओके, ट्राई कर जो आज के पूरे दिन मटेरियल का ज्ञान करना है कि आत्मज्ञान करना है, मटेरियल का बोध प्राप्त करना है कि आत्मा का बोध प्राप्त करना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है कि आत्मिक वर्ल्ड में जीना है। जो सड़ जाता है, जो बिगड़ जाता है, जो छूट जाता है, ऐसे पुद्गल पदार्थ में रहना है कि परम शांति में आत्म तत्व में रहना है। हर जन्म की भूल को इस जन्म में रिपीट करना है कि इस जन्म में बस सभी ममता को, सभी मोह को, सभी राग को छोड़कर सत्य को प्राप्त करना है। क्योंकि बार 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 सत्य की प्राप्ति हो ऐसा जन्म, सत्य की प्राप्ति हो ऐसे निमित्त नहीं मिलते। हे आत्मन, जागृत हो, बोधित हो, संबोधित हो। ओके, आपके सामने इंग्लिश रिवीजन के लिए आ रहे हैं हीर सेठ। पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा थी। Bhagwan has explained us the 5 types of knowledge in Sri Nandi Sutra. As Pujya Masati ji had explained the 5 types of knowledge, the first one being Mati Gnan. Mati Gnan is the knowledge, is also known as incoming knowledge, and the knowledge which is acquired by the 5 senses and the mind. There are certain steps in Mati Gnan. The 4 steps are, when someone is speaking, the first stage is Abgra. You see that the person is speaking. Second is Iha, when you listen to the voice of the person, that is your initial perception. The third one is Avay, when you analyze whether the voice is male or female. And the fourth one is Dharana, when you register yourself in the mind that it is like, for example, when Pujya Gurudev is giving his pravachan, you understand, okay, this is Pujya Gurudev who is giving his pravachan. There are 4 types of intelligence, such as the first one is Outpatika Buddhi. For example, when you've never heard anything, learned anything, or interpreted anything, then suddenly knowledge comes out from within. That is known as Outpatika Buddhi. For example, Gurudev gave us the example of Rohak, how he was able to solve each and every problem, despite of his small age. The second one is Vainaika Buddhi. Vainaika Buddhi is the knowledge which is knowledge which comes out due to respect. Example, Pujya Gurudev has a lot of gratitude and respect towards Sab Samrat Gurudev. The third one is Karmic Buddhi. Karmic Buddhi is the one where the knowledge comes out by practicing. The more you practice, the better the efficiency you gain. For example, housemakers find it, they might not be able to cook food properly at the initial stage, but slowly and gradually when they practice, they are able to gain perfection in the same. The fourth one is Parinamika Buddhi.
Parinamika buddhi is a knowledge which is gained by experience. So the more you perform the work, the better you get at it. The second type of knowledge is Shrutnan. Shrutnan is also known as the outgoing knowledge, the knowledge which is also acquired by the five senses and the mind. For example, there are many animals which are in constant fear that they might be killed by their predators, and therefore examples like squirrels, they try to produce sounds alerting all their members in order to protect themselves. Shrutnan also means expressing the knowledge in the form of scriptural languages. It also involves gestures, sneezing, and clapping. The third type of knowledge is Avdignan. Avdignan are of two types, and it is gained by the soul and not by any of the senses. The first one is Bhav-pratik. Bhav-pratik Avdignan is gained by Devta, that is the celestial beings, and Narki, that is the hellish beings. And this knowledge is gained by birth. The second type of knowledge is Shayakshamic knowledge. The knowledge which is gained by having constant efforts in order to gain the knowledge. And this is by Manushya, that is the human beings, and Tirench, that is the plant and animal kingdom. The knowledge is tried. The fourth type of knowledge is Manaparya Gnan. Manaparya Gnan is a knowledge which is gained by ones who have Manaparya Gnan is the knowledge where one person can gain the thoughts, which is what is going on in the other person's mind and catching their thoughts. But this knowledge is only gained when one is in Sanyam Bhav and not in the worldly desires. The fifth type of Gnan is Keval Gnan. Keval Gnan is a knowledge where one person is able to gain one person is able to see the past, present, and future at one time, and he is able to see the complete and pure form of knowledge. Now, everyone wants to increase their knowledge. However, there are certain types of increasing the knowledge. One is respecting the knowledge, respecting the knowledge in the form of books and not disrespecting them. The second type is respecting the knowledgeable people. The one we must never make fun of our teachers, and we must always respect them in order to gain knowledge. The third type is respecting the materials of knowledge. We must never throw our pen if it's not working. We must keep it aside very gently. The third type is doing meditation. Meditation increases our knowledge from inside, and it allows knowledge to come outside from within. The first two types of Gnan, Mati Gnan and Shrut Gnan, is acquired by the five senses and the mind, and the rest three types, that is Avdignan, Manaparya Gyan, and Keval Gnan, it is acquired by the soul. Then one gains Samyak Gnan. There are two types of knowledge. Samyak Gnan is when one tries to gain when one gets the right knowledge and it comes out from the soul. And in order to receive Samyak Gnan, we must follow the three steps. बहुत अच्छी तरह से आप सबने सुना, जाना, सीखा, समझा। बस आपका ये ज्ञान आपके लिए सम्यक ज्ञान हो जाए, आपके आत्म कल्याण में सहायक रूप हो जाए। डे बाय डे आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। डे बाय डे आपकी आत्मा इन सभी प्रकार के अशुभ व्यवहार से मुक्त हो जाए।